Question number 4296. Arslan Taj. I think there is quorum in the house. The question hour, you can't point out the quorum. So after the question hour, you can't. You can point out the quorum after question hour. No. Yes. Let's count it out. Count it. आप बैठ जाए. Let's count. क्वेश्चन आर कोरम पॉइंट आउट नहीं किया जाएगा. मूवर होना चाहिए और मिनिस्टर होना चाहिए. नहीं, उनको मेंबर साहब को अगर एतराज है तो we'll have to. इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि कोई मेंबर कोरम पॉइंट आउट नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए. वो तो आप लोगों की तरफ से ये सजेशन होती रहती है. मेरी तरफ से हमने कभी नहीं किया. पीटीआई वालों का आने पर शो के चलाना नहीं चाहते. देते सजेशन आप लोग हो. सर इम्प्लीमेंटेशन आप लोग करते हैं. पीटीआई वालों ने तय किया कि नहीं चलाना, लेकिन हम चलाना चाहते हैं. बिल्कुल हम चलाना चाहते हैं. बात कर रहे हैं. उनकी एजेंडा कुछ और है, हमारी कोई एजेंडा नहीं है. इनकी एजेंडा कुछ और है पीटीआई वालों की. स्पीकर साहब, न्यायिक अफसोस के साथ ये अमल करना पड़ा है. मुझे बड़ा अफसोस होता है. मुझे बड़े अफसोस के साथ हाउस को मैं चलाना चाह रहा हूँ और बीच में ये डिस्टर्बेंस होती है. ये हाउस जो है इसलिए थोड़ी बनाया है कि मर्जी से चले किसी की. ठीक है ना? 2 मिनट देंगे आप. बिल्कुल आप सही, आपने पॉइंट आउट किया है. अगर गौरव नहीं है 2 मिनट postpone it for 5 minutes. Now I'll put this motion to the house कि हम बगैर कोरम के इसको आगे चलाएं, क्योंकि काफी टाइम भी ज़ाया हो रहा है. So I move this motion to the house. Those who are for the motion may say ayes. Against may say no. Ayes have it, and we'll move. Okay. Now question number 4. इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा only for question hour. Only for question. Only for question hour. That's it, sir. कि question hour में quorum point out ना हो. उसके बाद अगर lack of quorum है तो फिर बिल्कुल you should take action. मेरी रिक्वेस्ट ये. वो फिरदौस साहब खुद चलाएंगे. हाँ सर, उनको चलाएंगे. ठीक है. Only for question hour, sir. It shouldn't be pointed out. फिरदौस साहब चलाएंगे, उनको याद दिलाते रहेंगे हमारे माइनॉरिटी के मेंबर साहब. क्वेश्चन नंबर 4296. मिस्टर अरसलान ताज साहब. Not here. Okay, now question number 5620. आरिफ जतोई साहब. अभी नजर तो आया था मुझे. मैं ख्याल है वो शायद चाय पीने गए, कुछ और पीने गए. जी, नमाज में तो भी टाइम है. माजर मिस्टर स्पीकर, लेकिन आपने 5 घंटे के लिए नमाज पढ़ने गए थे. आपने 5. अच्छा किया. वजू में ही बैठा रहे. जी नहीं, अभी तो आई एम सॉरी, आई हैव मूव्ड अ मोशन एंड हाउस हैज अलाउड मी. फिरदौस साहब, मैंने कहा मैंने मोशन मूव किया था, आप नहीं थे हाउस में, कि हम बगैर कोरम के इसको मूव करें क्वेश्चन आर को. हाउस ने उसको अप्रूवल दिया, तो वी आर मूविंग नाउ. इट्स 5620. आरिफ जतोई साहब. मिस्टर स्पीकर साहब, ठीक है, माफ करें, लेकिन 5 मिनट के लिए आपने बेल बजाने थे. आपने मैं बेल नहीं सुना. 5 मिनट के लिए आपने बेल बजाने हैं, लेकिन आप बेल तो बज रही थी, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे थे. माफ मेरा. किस टाइप की बेल आपको सुननी है बताएं. I apologize, sir. I apologize. तो मैं बड़ा बेल लगवा दूं उस तरफ. I apologize, sir. ऑपोजिशन में बड़ा बेल लगवा दूं. I apologize, sir. Okay. Question number 5620. जी. Answer may be taken as read. Answer may be taken as read. Mr. Speaker, sir, मैंने ये पूछा था कि क्या qualifications required हैं member district zakat committee DCC and the mode of election of appointment of a member of a local zakat committee.
तो मिनिस्टर साहब ने काफी लंबा चौड़ा उन्होंने जवाब दिया है, पर थोड़ा सा मुख्तसर बताएंगे, मुख्तसर बता दें कि ये प्रोसीजर कैसा है, नॉमिनेट कौन करता है, नॉमिनेशन अप्रूव कैसे होते हैं। असल में इन्होंने डिटेल में आपको जवाब दिया है ताकि आपको समझ में आए। जी हाँ, कि अगर शॉर्ट देंगे तो फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जी आप थोड़ा सा लिखिए, हमें सही ब्रीफ नहीं करते तो आप बताएं। अच्छा, सप्लीमेंट्री नंबर करके बताएं। राइट सर, सप्लीमेंट्री नंबर 1 मिनिस्टर साहब बताएंगे कि ये ज़कात कमेटी ये इलेक्टेड नुमाइंदे हैं या ये सरकारी मुलाजिम हैं। सर ये सरकारी मुलाजिम नहीं होते, इनके मेंबरान होते हैं, वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाले जो है, जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी की है, तो फिर तहसील से एक मेंबर होता है और 2 खवातीन होती है और एक आमिर होता है, 7 मेंबर की फिर सिंध ज़कात काउंसिल वालों को भेजते हैं, फिर ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी बन जाती है। और इनमें देखा जाता है कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट उनको पास हो, उनके पास कोई केसेस उनके ऊपर ना हो और गुड बिहेवियर हो, उनको नॉमिनेट किया जाता है। कोई बात नहीं हो। जी सर, मैं मिस्टर स्पीकर मैं थोड़ा सा माफ करें, थोड़ा सा वजारत से दोबारा एक्सप्लेनेशन मांगता हूँ। मैंने ये पूछा था कि लोकल ज़कात कमेटी इलेक्टेड है या सरकारी मुलाजिम है, लेकिन आजकल हमारे पूरे सिंध में कोई इलेक्टेड काउंसिल है ही नहीं, तो ये इलेक्टेड मेंबर हो ही नहीं सकते। तो मकसद ये है अगर ज़कात कमेटी मौजूद है तो वो सरकारी मुलाजिम होंगे ना। फिर नहीं सर, मैंने पहले ही कहा कि सरकारी नहीं होते हैं, लोकल की पूछ रहा है, जिसमें हम सिंधी में कहते हैं चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन उनके वो। उनका कहने का मकसद है कि सारे सरकारी मेंबर हैं कि नहीं सर, नहीं सरकारी नहीं होता। नहीं, जितने सरकारी है आप पॉइंट आउट करते हैं, जो नॉन सरकारी है वो भी पॉइंट आउट कर दे। सर मैं जो जिले की बात कर रहा है उसकी कमेटी में भी सरकारी नहीं होती है, और लोकल जो हम तय कहते हैं चेयरमैन उनकी भी सरकारी नहीं होती। जी सर, मेरा सेकंड जमीनी सवाल ये है कि ऑनरेबल मेंबर बताएंगे, मिनिस्टर बताएंगे कि जब लोकल डिस्ट्रिक्ट कमिटीज अभी पूरे सिंध में नहीं है, तो ये इलेक्शन कैसे हो रहा है इस ज़कात कमेटी के लिए? इलेक्शन कैसे हो रहा है जब जो इलेक्टिंग बॉडी है वो अभी तक मुकर्रर नहीं हुए? सर जहाँ नहीं है तो वहाँ ये प्रोसेस चल रहा है, और जहाँ है तो वो सारा दिया हुआ है, इसमें सारा क्वेश्चन है सर। सारे सिंध में फ्रेश क्वेश्चन डाल दे, फ्रेश क्वेश्चन। आप उससे बात नहीं करें, आप उससे बात करें जिसने सवाल पूछा है उसको जवाब दें। ये बताएं, मैं कहता हूँ कि फ्रेश क्वेश्चन जो भी है इसमें डाल दे, मैं बता दूंगा किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है, किस डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुई है, जो है इसमें रिप्लाई आया हुआ है सर। मिनिस्टर साहब, मेरा तीसरा जमीनी सवाल, मिनिस्टर साहब बताएंगे कि पूरे सिंध में कोई इलेक्टेड काउंसिल नहीं है, तो इसका मकसद ये है कि 2 चीज हो सकते हैं क्या? नंबर 1 कि कोई मेंबर नहीं है ज़कात कमेटी का और ज़कात नहीं बांटा जा रहा, या नंबर 2 सरकारी मुलाजिम ज़कात बांटते हैं। इसमें से 2 ही हो सकते हैं, या ये कौन सा है? ज़कात नहीं बांटा जा रहा क्योंकि हमारे पास इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं है, या कोई सरकारी मुलाजिम ज़कात बांट रहा है। सर 2021 में सिंध हाईकोर्ट का डिसीजन आया था कि सारे सिंध में जो मुस्तहिकीन है उनकी बायोमेट्रिक की जाए। 2 साल से कोई गुजारा अलाउंस नहीं दिया जा रहा है, बायोमेट्रिक चल रही है थ्रू सिंध बैंक के थ्रू, जिसमें से 1,10,000 से 68,000 जो है वो हो गए, जो वो तस्दीक शुदा है। बाकी 46 हमने कार्ड बना लिए हैं, जैसे कार्ड पूरे बन जाएंगे तो सिलसिला शुरू है। हाईकोर्ट की वजह से सर बंद है। Anybody else? सवाल मिनिस्टर साहब से ये है कि ज़कात के पैसे हाई कोर्ट ने क्यों बांटने बंद कराए और कब बंद कराए, और अब तक वो क्यों नहीं इस पूरे मामले को अर्जेंट तौर के ऊपर हल कर सके, जो हाई कोर्ट का हुक्म था जिसका ये जिक्र है। सर मैंने पहले ही बताया कि हाई कोर्ट की वजह से बंद है, अब और बायोमेट्रिक हो रही है। देखिए सर कब बंद हुआ था? सवाल बड़ा प्रिसाइज है सर, मेरा सवाल बड़ा प्रिसाइज है। साल महीना बताएं जिसमें हाई कोर्ट का हुक्म आया था। सर 2021 का वो आया था, सिंध हाई कोर्ट की तरफ से बंद है, और मेरे ख्याल में नहीं सुना पूछ रहे कब हुक्म आया था सर।
उसकी डेट का मुझे कंफर्म नहीं है, साल 2021। नहीं, आप पता करके फिर बताएं। सर फ्रेश कुछ नहीं है, ब्रदर, हो जाना चाहिए। वो बताएंगे आपको पता करके। इनको पता नहीं है अभी, वो पता करके आपको बताएंगे। 6782 अदीबा हसन साहबा। शुक्रिया स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 6782। आंसर will be taken as read. अच्छा, मिनिस्टर साहब से मेरा पहला सवाल ये है कि आपने मुझे ये लिस्ट दिए डिस्ट्रिक्ट्स की, 29 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो मैं आपसे अपना सवाल ये पूछ रही हूँ कि कराची साउथ डिस्ट्रिक्ट में आपने 409 अमाउंट बताया है 00, और फिर आपने बताया 514 बच्चियों को आपने उसमें अमाउंट दिया है। मेरा सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए कि हर बच्ची को या हर बच्चे को या कितने अमाउंट आपने इसमें अमाउंट फिक्स किया है या नहीं, या आप अपनी मर्जी से किसी को ज्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं? क्या अमाउंट आपने फिक्स किया है? ये जब ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 तक, तो उस टाइम 20,000 थे। अब जो है 2022 में हमने इसको 30,000 किया है गुजार अलाउंस का। ये पहले 20,000 के हिसाब से। अच्छा, ये सवाल ही मेरा 19 में मैंने जमा कराया था, जवाब ही अभी आ रहा है। तो इसका जवाब अब आप मुझे 22 में दे रहे हैं, तो ये तो मैं आपसे अब पूछूं तो क्या जाहिर है आपने जवाब ही सही नहीं दिया है मुझे। अच्छा, मैं आपने डिटेल्स मांगे हैं, डिटेल मांगी तो सर डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब मुझे ये 22 की दे रहे हैं ना, जी 22 की बता रहे हैं ना। मैं क्वेश्चन डाल दे 2022 तक, तो फ्रेश क्वेश्चन में मैं रिप्लाई दे दूंगा। हाँ, भिजवा दें। आप तो वैसे जा रहे हैं ना, इसकी बात है क्या? रिजाइन करके जा रहे हो ना आप लोग तो। चले, अच्छा चले, मुझे आप अपना मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है कि आप मुझे ये बताइए कि एर्ली बजट आप कितना एलोकेट करते हैं, और ये भी बताएं कि उस बजट में आप कितने बच्चों को या बच्चियों को अमाउंट देते हैं। देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन अभी ये बच्चों के हवाले से क्वेश्चन किया, बच्चों की हमारे पास ही है। मैं बच्चियों की बात कर रही बच्चों की डायरेक्ट बात न करें आप। आप मेरा सवाल पढ़े, लिखा है उसमें ऑर्फन गर्ल्स। इधर देख के बात करें, उधर न देखें। सर 29 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हमने पॉपुलेशन रेशियो रखा हुआ है, जिसकी जो बजट की मंजूरी देते हैं वो सिंध ज़कात काउंसिल की तरफ से आती है। पॉपुलेशन रेशियो जो है हम लिखा हुआ है टेबल पे भी है। 29 डिस्ट्रिक्ट। तो कितना, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, कितनी आप मुझे अमाउंट बताए ना। आप 10 बच्चियों को देते हैं, 4 बच्चियों को देते हैं, या 2 को देते हैं, कितनी डिस्ट्रिक्ट वाइज बताए ना। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप प्रोवाइड करें। ये अभी मैं आपको भेजा रहा हूँ, ये सारी डिस्ट्रिक्ट है, तो सारी एलोकेशन भिजवाइए मुझे, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने जो है, आपको बताने में थोड़ी सी तकलीफ हो। नहीं, तकलीफ नहीं, पूरी तो आप बताएं फिर मुझे। आप अपना तीसरा सवाल पूछें। आप मुझे बताएं। थर्ड सप्लीमेंट्री। ठीक है। अच्छा, मेरा थर्ड सप्लीमेंट्री ये है कि आप मुझे बताएं कि आप ये किस तरह से, इसका क्राइटेरिया क्या है, आप किस तरह रजिस्टर करते हैं, और ये भी मुझे बताइए कि रजिस्टर करते हैं आप डिस्ट्रिक्ट वाइज सब बच्चियों को किस तरह से आप उनको रजिस्टर करते हैं। जैसे हर घर में 3 बच्चे हैं या 4 बच्चियां हैं, तो उनको सबको आप इक्वल डिवाइड करके उनको अमाउंट देते हैं, या हर घर के अगर एक ही बच्चे को आप देते हैं? सर, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हम जो भी एप्लीकेशन आती है, पॉपुलेशन रेशियो बना हुआ है जो डिस्ट्रिक्ट का। अगर मुझे 3 बहनें हैं तो 3 बहनों को भी मिल जाएगा, इसमें कोई नहीं। उन्हें पॉपुलेशन रेशियो इक्वली आप डिवाइड करते हैं। इक्वली डिवाइड करें, 30,000 सबको मिलेंगे। मगर वो एक उसकी लिमिट होती है, लिमिट से ज्यादा ना।
नईम करल साहब। साईं महिरबानी मुंहिंजो से वज़ीर साहब खे सुवाल आहे त जॾहिं का मिसकीन छोकिरी या कंहिं ग़रीब जी धीउ उनखे ॾाज जे लाइ त 50,000 या 30,000 ॾिना वञनि था, पर जेकॾहिं ग़रीब छोकिरो हुजे घोट हुजे त उनजे लाइ तव्हांजी छा पॉलिसी आहे? त वरी उहो साॻियनि कपिड़नि में वञी परणिजे या कुझु टेको ॾींदो? महिरबानी। सर खवातीन के लिए रखा हुआ है, लड़कों के लिए नहीं रखा हुआ है। जो गरीब खवातीन है उनके लिए रखा हुआ है, लड़कों के लिए नहीं रखा हुआ है। नहीं, अगर कह रहे हैं कि गरीब खवातीन है और गरीब मर्द है तो उसमें क्या डिफरेंशिएट होता है कि मर्द को नहीं देना है और खवातीन को देना है? सर वहाँ पे करल साहब के एरिया में मर्द बहुत इफेक्टेड है, तो इसलिए मेजोरिटी मर्दों की है जो गैर शादीशुदा पैसे नहीं है। आपके एरिया में मेरे ख्याल है मर्दों के पास पैसे नहीं है, तो इसलिए आप चाहते हैं उनको सपोर्ट करें। सर जाहिर है सर, हम कच्चे के इलाके के हैं, वहाँ पे सैलाब में जो कुछ हुआ है खासतौर पे सिंध पे, तो कुछ चीज नहीं बची। सैलाब के बाद अभी आप शादियां करेंगे है, ठीक है 50,000 मिस्किन बंदों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो जो दूल्हा भी आए वो तो पुराने कपड़ों में तो शादी नहीं करेगा ना सर, उसके लिए भी कुछ होना चाहिए, उनकी मदद। मैं हेल्प कर रहा हूँ सर। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रोग्राम है। मुझे एहसास है चाचा का, अभी तक हुआ नहीं है लड़कों के लिए, मगर चाचा मुझे एप्लीकेशन दे, मैं सिंध सरकार काउंसिल अप्रूव करा के इनको दे दूंगा। जी सर, चाचा का एहसास है मुझे। अभी तक हुआ नहीं है। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। जी वो आपको देख के एक्साइटेड हो रही। स्पीकर साहब मेरे ख्याल से ये जो प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। स्पीकर साहब ये जो डिपार्टमेंट है ज़कात का और जिसके मिनिस्टर है फयाज साहब, मेरे ख्याल से एक बहुत ही एक सीरियस डिपार्टमेंट है ये, और खास तौर पे अगर इसको मजहब के हिसाब से देखा जाए, दीन के हिसाब से देखा जाए, तो जब ज़कात का मामला आता है तो उसके ऊपर वैसे भी आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां आ जाती हैं। जब अपनी भी आप ज़कात निकालते हैं सालाना, तो बड़ा एहतियात से आपको देना होता है और उसके आप जवाबदेह भी होते हैं। अब ये तो जो पैसा आप दे रहे हैं ज़कात का, ये तो आवाम का पैसा है जो आपके पास जमा हुआ है, और जाहिर है कि इसकी जिम्मेदारी मिनिस्टर साहब के ऊपर बहुत ज्यादा आती है, यहाँ तक कि आखिरत में भी जाके इनको उसका हिसाब देना पड़ेगा जो ज़कात की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो ठीक से हुई या नहीं हुई है। तो मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए इस बात का जवाब दे सकते हैं कि जो तरीकाकार इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का है वो ठीक तरीके से हो रहा है? क्योंकि सर मेरी जो नॉलेज है, हो सकता है गलत हो, जो मेरे सुनने में आया है कि वो पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर भी और सियासी बुनियादों के ऊपर भी ज़कात की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर ऐसा है तो मेरी इनसे गुजारिश है कि इसको दीन के हिसाब से भी देख लिया जाए, और दूसरा है कि तरीकाकार थोड़ा डिटेल में बता दें, क्योंकि 2-3 दफा ये सवाल आया सप्लीमेंट्री, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मिनिस्टर साहब ने जान छुड़ा ली, क्योंकि बड़ा एक नाजुक मामला है ये अगर आप दीन के हिसाब से देखें ज़कात की तकसीम। जी सर बिल्कुल, ये मुस्तहिकीन जो होते हैं ज़कात का वाकई पैसा गरीबों का पैसा है जो बैंक से कटता है और सेंट्रल ज़कात काउंसिल में जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन में वो होता है, पहले वो जो रिलीजियस अफेयर में होता था, अब मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी में जाता है, तो वो आते हैं सिंध बैंक में, फिर यहीं से फिर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो है उनके यहाँ चला जाता है। कोशिश पूरी करते हैं कि मुस्तहिकीन तक चला जाए, और अच्छी बात है सर ये पैसा गरीबों का है। अब तो बायोमेट्रिक हो गया, पर 2 साल से नहीं मिला है गुजार अलाउंस। मैं आपको बता दूं, वो पहले भी बताया था, 2 साल से नहीं मिला है, वो गुजार अलाउंस नहीं दे रहे कि कंप्लेंट्स आई थी। आने के बाद अब जो बायोमेट्रिक हो रही है और कार्ड बन रहे थे, और कार्ड भी जो है पहले 150 रुपए में बन रहा था, फिर अब 450 रुपए में बन रहा है सिंध बैंक की थ्रू। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मेरा सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि जैज के लिए हमने जो बच्चियों के यतीम बच्चियों को जो है जैज के लिए रकम दी। अच्छा, इसमें ऑर्फन इसमें ये कहा, मैं ये पूछ रहा था कि इस्लाम में तो जैज एक लानत है और हमें जो है
हमारी गवर्नमेंट भी ये चलाती है कि गैस ना दिया जाए। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि कोरंगी डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे आप लोगों ने 2016 से 2019 तक क्या किसी भी बच्ची को जो है गैस के पैसे नहीं दिए? क्योंकि यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है वो खाली आ रहा है। जरा ये बता दें कि पैसे मिले ही नहीं है या यहाँ पे मिस्टेक हुआ है? वो पूछ रहे हैं कि ज़कात के बारे में मिनिस्टर साहब, सर वो पूछ रहे हैं कि आप लोग जहेज देते हैं किस बेसिस पे देते हैं? सर देते हैं कि कोई गरीब आता है, जिले चेयरमैन को एप्लीकेशन देता है, एप्लीकेशन देता है, बच्ची के माँ बाप अगर उसका कार्ड नहीं बना हुआ है तो एनआईसी लेते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म लेते हैं, फिर पैसे जो है वो करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है। अभी आप बैठ जाए, सवाल कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि असल में बैठे आप, पहले बैठे। बात यह है कि देखिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया इसीलिए कि गरीब लोगों को, मिस्कीन लोगों को जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए बनाया गया। सर देखे ये सर ये जहेज अलाउंस का पूछ रहा है तो जहेज अलाउंस की बात कर रहा हूँ सर। सर मैंने जो इनसे सवाल पूछा है वो ये है कि जो यतीम बच्ची हैं उनके तो माँ बाप नहीं है, ये कह रहे हैं कि हम उनके माँ बाप का CNIC लेते हैं, तो कैसे तस्दीक? नहीं देखिए, माँ बाप तो होते हैं लेकिन अगर बहुत हो चुके होते हैं गरीब लोग होंगे तो उनके माँ बाप तो होंगे। ये यतीम की और बात है, लेकिन वैसे तो सर ये क्वेश्चन पहले पढ़ ले, इसमें यतीम का नहीं पूछा हुआ, गरीब बच्चों का डाउरी अलाउंस पूछ रहा है, जहेज अलाउंस पूछ रहा है। अगर देखिए सर, अगर उसका माँ बाप नहीं होता है तो गार्जियन होता है, गार्जियन नेम होता है, उसका कुंबे का सरबराह होता है। पहले आप बैठ जाए प्लीज जी। स्पीकर साहब, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी ऑर्डर इन द हाउस। 6782 नंद कुमार साहब सवाल कर रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहब से बैठ जाए। मैं मिनिस्टर साहब से सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूँ। पढ़ा हुआ है, उसने बोला कि माँ बाप नहीं हुआ है, बोला गार्जियन। देखिए, you have to get permission to walk up to the minister to show। अब ये तरीकेकार गलत है। No, this is wrong। जी आप बोले। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का सप्लीमेंट्री पूछना चाहिए जेको दाजला ता फंड वगैरह मुकर कयो आहे, जो पिया सुठी ॻाल्हि आहे, तव्हां ॿुधायो बायोमेट्रिक कयो आहे, छा अहिड़ी जेके शिकायतूं अचनि पियूं जो सियासी नमूने इस्तेमालु थिए थो, छा तव्हांजी प्लानिंग आहे त ऑनलाइन सिस्टम कयो वञे ताकि माण्हू ऑनलाइन ते अप्लाई करण, ऑनलाइन ते वठनि, अहिड़ी का पॉलिसी आहे गवर्नमेंट जी? शिकायत अचे पई, वो बिल्कुल शिकायत तदारक भी कयूं पिया, जंहिंजी बि शिकायत अचे असां वठूं पिया शिकायत, उन ते चेयरमैन ते असां उन ते एक्शन खणूं पिया, डिज़ाइड जेको इन्वॉल्व हूंदो आहे। ऑनलाइन की पॉलिसी कौन है? ऑनलाइन अभी नहीं है, मैं एवान में नहीं जी। थैंक यू सर। सर मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है फंड्स गिवन टू ऑर्फन गर्ल्स। ये क्या हुआ? जनाब स्पीकर साहब, लियारी जनरल हॉस्पिटल के अंदर मैं आज गया था कंप्लेन पर स्टूडेंट की और मरीजों की। वहाँ के पैरामेडिक और एडहॉक मुलाजमीन, वहाँ एक पेंटा गैंग बना हुआ है, वो उजैर लाल जिसको असेंबली ने यहाँ से प्रिविलेज मोशन पास करके सस्पेंड किया हुआ है, वो अंजुम रहमान जिसको मिनिस्ट्री ने सस्पेंड किया हुआ है, वहां पर 5 रुकनी एक गैंग है, उसने पूरे अस्पताल को यरगमाल बनाया हुआ है। 2 दिन पहले MS को 3 घंटे तक हिरासत किया। आज मैं हॉस्पिटल में गया तो मुझे मारा, मेरे कपड़े फाड़े, 3 स्टूडेंट जख्मी हैं। पुलिस, ये लियारी जनरल हॉस्पिटल, सिंध गवर्नमेंट लियारी जनरल हॉस्पिटल। मैंने वहाँ प्रिविलेज डाली थी, मैडम ने उस दिन जब आई टेबल हुई तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं इसको देख रही हूँ, आपके सामने मैंने सिलेंडर किया। आज मैं हॉस्पिटल गया, 2 घंटे तक हिरासत करते रहे, SP, DSP, SHO, पुलिस सब मौजूद है।
रेंजर्स मौजूद है, कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मैं दस्तबरदार नहीं हो सकता लिहारी के हद से। बात वाजे और साफ और दो टोक है। 28 करोड़ रुपए की करप्शन सिर्फ इस साल के बजट में इन्होंने की है। सब मैडम के में अभी आप जिनके नाम ले रहे हैं वो बता दें तो ऑनरेबल मिनिस्टर विल टेक एक्शन। मैं इस पे जवाब भी दे दूं। बिल्कुल रशीद साहब सही कह रहे हैं। जो प्रिंसिपल है अंजुम रहमान, उनके खिलाफ उनको हमने हटा दिया था उस पोस्ट से। वो कोर्ट गई और वहां से स्टे ऑर्डर लेके आई हैं। वो अभी तक विकेट नहीं आया उनका। Not in the posting. She is still in the posting. She has stayed, taken a stay from the courts, honorable courts, and she is still in the position. And we haven't been able to vacate that stay. So, I mean, it's the judge's prerogative whether they listen to her or they listen to us, and whether they want to. हम judges के साथ क्या कर सकते हैं? But अगर ये हाल करेंगे एक second, let me finish the statement. Shabana nursing principal. सुन ले बात तो पूरी सुनने ना। Anjum Rahman was principal of the college, medical college. Shabana was principal of the nursing school, जिसके लिए nursing college जिसके लिए मैं यहाँ privilege motion move किया था honorable MPA ने। उसके लिए मैंने उनसे कहा था कि मुझे इस पे investigate करने दें, and then I'll come back. I reported to him that I have removed her from her post. वो रिमूव करके उसे किसी और जगह उन्होंने तैनात कर लिया था, इन्वेस्टिगेट किया था। She was running it like a fiefdom, so we had removed her from there and put her in some other position. Unfortunately, in spite of that, she didn't vacate her post, and she still remained in that office. She kept coming to that office. उसके बाद हमने उसके खिलाफ शो कॉज नोटिस दिया उसे कि आप शो कॉज नोटिस है, आप नहीं यहाँ बैठ सकती, आपकी जगह तैनाती है वहां जाए। उसके बाद अभी तक शो कॉज नोटिस की जो मुद्दत है वो खत्म होगी, तो उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। उसका रिप्लाई आना है उस शो कॉज नोटिस पे। Obviously, we have to follow due procedures before we do that. Unfortunately, आज जो रशीद साहब कह रहे हैं, उसके बाद MS के साथ वहाँ के जो उनके एहलकार हैं उन्होंने बदतमीजी की, उस पे MS को बंद किया और ऑफिस में उसे निकलने नहीं दिया। इट वाज मोर और लेस अ केस ऑफ किडनैपिंग। उस पे हमने FIR कटवाई है उन लोगों पे जिन्होंने जो शामिल थे उसमें। रशीद साहब से आज जो इंसिडेंट हुआ है, I assure him that he can put a privilege motion, he can get an FIR cut on those people responsible, because I wasn't there on the premises, so I don't know कौन था वहाँ जिन्होंने ये हरकत की है। रशीद साहब को चाहिए कि वो FIR कटवाए, यहाँ privilege motion भी लिया है। We're going to entertain that privilege motion and we'll take it to the committee. Thank you, Yes, sir. but we'll take action. स्पीकर साहब मैं इसमें सर बिल्कुल जो हेल्थ मिनिस्टर साहबा ने बात की है, आप उनके खिलाफ जो भी ऑफिसर है उनके खिलाफ आप FIR भी कटवाएं। हेल्थ मिनिस्टर साहबा ने बिल्कुल सर जी FIR भी कटवाएं, बिल्कुल सर उनको अंदर FIR भी कटवाएं, और जो अगर हमारे MPA के साथ ऐसा होगा तो किसी और के साथ भी बिल्कुल सर होना चाहिए। FIR ये आज ही कटवाएं, और जो भी गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए होगी वो भी अवेलेबल है सर। और हम इसको कंडेम भी करते हैं एज अ गवर्नमेंट। वी आल्सो कंडेम दिस शुड नॉट। स्पीकर साहब मुझे थोड़ा सा मौका दें, मैं आपको सूरत हाल के हकाइक आपने बता दी ना सर। 5 FIR तो मेरे खिलाफ कटी है, लेकिन मेरी दरख्वास्तें थाने में जाती हैं तो कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है, FIR नहीं काटते। आज मुझे मारा है, 2 लड़के जख्मी हैं, 75 स्टूडेंट के मुशायरे खा गए। आप किसी हुकूमत की कमेटी ने उनके खिलाफ फैसला दिया है, रशीद साहब वो फैसलों को फाड़ के फेंक देते हैं। रशीद साहब मैं कह रहा हूँ आप अभी जाए FIR कटवाएं, जिस थाने में जाएंगे ये FIR आपकी लॉन्च होगी। और गवर्नमेंट इधर खड़े होकर इस चीज को कंडेम कर रही है, हम आपके साथ हैं। किसी भी MPA के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो बात क्लियर हो गई, तो आपको